एमएससी थर्ड सेमेस्टर का इलेक्टिव पेपर है जिसका कोड है 304E5। वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी का पेपर है। इकोसिस्टम जो टर्म था, जो पारिस्थितिकी टर्म है, इसको सर्वप्रथम कॉइन किया था एजे टैंसले नामक साइंटिस्ट थे। फर्स्ट कॉइन बाय द एजे टैंसले। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ये कंडीशन टर्म या फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन्ड बाय द एजे टेंसले। तो और एजे टेंसले ने बोला था, इसको डेफिनेशन दी थी, इकोसिस्टम इज द सिंबल ऑफ, सिंबल मींस संकेतांक है, किसका है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेचर। स्ट्रक्चर माने संरचनात्मक हुआ यहाँ पर, और फंक्शनल माने क्या हुआ? क्रियात्मक है, किसका? नेचर का, प्रकृति का सिंबल है, संकेतांक है यहाँ पर। दिस वन गिवन बाय द एजे टेंसले। अगर हम इसके डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, कहते टोटल लिविंग फैक्टर, लिविंग माने जीवित कारक, एंड टोटल नॉन लिविंग फैक्टर, नॉन लिविंग फैक्टर का मीन्स एबायोटिक फैक्टर या निष्क्रिय या निर्जीव कारक जितने होंगे, किसके बच्चा? इन्वायरमेंट प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया। ये कोई एक पर्टिकुलर एरिया है इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लिविंग फैक्टर पाए जा रहे हैं और कितने नॉन लिविंग फैक्टर पाए जा रहे हैं, प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एरिया में, उन्हीं के ही रिलेशन को हम कह देते, क्या कहते? इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ पर भाई इकोसिस्टम ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत ओपन। और इकोसिस्टम में जो कंट्रोलिंग पावर है, कंट्रोल करता है, दैट वन इज ए प्रीडेटर। प्रीडेटर इज द नेचुरल कंट्रोलिंग फोर्स कंडीशन। क्लियर? अब इकोसिस्टम पे हम यहाँ पर आएंगे। वैसे तो ये जो इकोसिस्टम के फादर है, वो फादर कौन है? इपिओडम है यहाँ पे बच्चा, इपिओडम है, दैट वन इज द फादर ऑफ इकोसिस्टम। फादर ऑफ इकोसिस्टम, फादर ऑफ इकोसिस्टम है, दैट वन इज कौन है? इपिओडम है। यहाँ पे कंडीशंस आती है बेटा, फादर ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट वन, इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, किसकी? इस प्रकृति की, इस नेचर की, दैट इज द इकोसिस्टम। अब यहां पर हम आएंगे, टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम, कितने प्रकार के होते हैं इकोसिस्टम? इकोसिस्टम को अगर हम देखेंगे, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है इकोसिस्टम आपके पास नेचुरल होता है। यहां पर बेटा दो तरह के इकोसिस्टम है, एक नेचुरल है, एक क्या है आपके पास? आर्टिफिशियल है। यहां पर एक नेचुरल है, दूसरा है आर्टिफिशियल है। यहां पर एक नेचुरल है, दूसरा क्या है? यहां पर आर्टिफिशियल है। यहां पे कंडीशंस कहलाती। जो नेचुरल इकोसिस्टम होगा, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक होता है। यहां पर जो प्राकृतिक इकोसिस्टम होगा मींस दैट वन इज ए मेंटेन एंड गवर्निंग बाय द नेचर, मतलब सेल्फ मेंटेनिंग, सेल्फ ऑपरेटिंग की क्षमता होती है। उसको कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए, बाहर से कोई एक्सटर्नल नहीं चाहिए फोर्स, कैपेबल ऑफ द ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग देमसेल्फ विदाउट द एनी मेजर इंटरफेरेंस बाय द मैन। मतलब इसमें मनुष्य का व्यवधान नहीं चाहिए कि उसको ऑपरेट होने के लिए, उसके मेंटेनेंस करने के लिए नेचर उसको खुद बैलेंस करती है। आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम हो गया, कृत्रिम हुआ। कृत्रिम का मतलब मेंटेन्ड बाय द मैन, ऑपरेटिंग एंड मेंटेन्ड बाय द मैन, मनुष्य के द्वारा ही नियंत्रित हो रहा है, या और नेचर नहीं कर रही। इसका जो एग्जाम्पल है, क्रॉप लैंड है, किचन गार्डन है, यहां पर
क्रॉपलैंड है, किचन गार्डन हो गया यहाँ पर, आर्टिफिशियल लेक्स हो गए यहाँ पर, गार्डन हो गया यहाँ पर, एटसेट्रा। दिस वन इज आर्टिफिशियल। क्रॉप है, खेती है, जब तक वो उग रही है धीरे धीरे तब तक वो इकोसिस्टम बना हुआ है। जैसे ही आपने उसको काट दिया इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। किचन में, गार्डन में आपने गार्डन में गार्डनिंग करी है, टमाटर लगाए हैं अगर आपने, तो जब तक वो टमाटर का पौधा ग्रो करेगा उसमें फ्रूट निकलेंगे, जहां वो फ्रूट देना बंद कर देता आप क्या करते हो, उसको रिमूव कर देते हो। तो ये कहलाता है आर्टिफिशियल्स कहलाता है यहाँ पे बेटा। अब जो यहाँ पे आता है नेचुरल होता है। नेचुरल में होता है एक टेरेस्ट्रियल होता है। टेरेस्ट्रियल माने स्थली। टेरेस्ट्रियल का मीन्स स्थली हुआ, यहाँ पर फॉरेस्ट हुआ, जंगल हो गए, यहां पर ग्रासलैंड हो गया, यहां पर आपके पास ग्रासलैंड हो गया, ट्री हो गया, यहां पर आपके पास डिजर्ट हो गया। दीज आर द टेरेस्ट्रियल, ये स्थलीय है। नंबर सेकेंड आया एक्वाटिक कंडीशन आती है। एक्वाटिक जो कंडीशंस आती है यहां पर ये दो तरह का होता है, एक होता है लैंटिक होता है, दूसरा होता है लोटिक होता है। यहां पर जो लैंटिक होता है, लैंटिक का माने होता है स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट माने स्थिर वाटर होगा, जो रुका हुआ जल होता है उसको स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं, उसे लैंटिक कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होगा आपके पास पॉन्ड हो गया यहाँ पे बेटा, इसका क्या हो गया, लेक हो गया। दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ द लैंटिक। लोटिक का मीन्स रनिंग वाटर, जो बहता हुआ जल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोटिक वाटर बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल हो गया है यहां पर रिवर हो गया। दीज आर द टू टाइप ऑफ द इकोसिस्टम प्रेजेंट इन द नेचर। एक नेचुरल है, दूसरा बेटा क्या है, आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम। इसका एग्जाम्पल आर्टिफिशियल क्रॉपलैंड, किचन गार्डन, आर्टिफिशियल लेक और गार्डन एक्सेट्रा। नेचुरल का एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल के अंदर फॉरेस्ट भी आ जाता है, ग्रासलैंड भी आ जाता है, ट्री भी आ जाता है, डिजर्ट, डिजर्ट माने मरुस्थल, ट्री माने वृक्ष आ जाता है यहाँ पर। एक्वाटिक में लैंटिक आता है, लैंटिक माने रुका हुआ जल, लोटिक माने बहता हुआ जल, बहते हुए जल में रिवर आ गया, और लैंटिक में क्या आ गया, पॉन्ड और लेक आ गया। और जो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट दो होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर होता है, दूसरा क्या होता है, ए बायोटिक फैक्टर। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे अपने जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उससे समझेंगे।